मैं सर उपस्थित हूँ नई वीडियो के साथ में। और ये वीडियो क्लास 10th से है, तुलसीदास द्वारा रचित वन पथ पर। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर लिखें। वन पथ पर, इसको आपको समझना है किस तरीके से पढ़ा जाता है और उसका भावार्थ क्या है। पूरते निकषि रघुबीर बधु, धरि धीर दहि मग में दग द्वय। जल की भरी भाल कनी जल की, पुट सूखी गहे मधुराधर वै। फिर बूझती है चलनो अब केतिक, पण कुटी करी हो कित है। तिय की लखी आतुरता पिय की, अखियाँ अति चारु चली जल चय। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। तो इस चीज़ को, इन पंक्तियों को वन पथ पर जो आपका अध्याय है इसको ऐसे पढ़ना है। अगर हम भावार्थ के बारे में बात करें तो तुलसी ने क्या बताया कि गोस्वामी तुलसीदास जिसमें कह रहे हैं कि राम लक्ष्मण और सीता अयोध्या से निकल करके अवधपुरी से निकल करके बड़े ही धीरज के साथ श्रृंगवेरपुर से आगे 2 कदम थोड़ी सी दूर ही चले थे कि सीता जी के माथे पर पसीने की बूंदें झलकने लगी और उनके सुंदर कोमल जो होंठ थे थकान के कारण सूख गए। तब सीता जी अपने पति श्री राम जी से पूछती हैं कि अभी हमें कितनी दूर और चलना पड़ेगा, कितनी दूर पर पर्णकुटी पत्तों की कुटिया बनाकर हम रहेंगे। तो अंतर्यामी जो श्री रामचंद्र जी हैं सीता जी की व्याकुलता का कारण तुरंत समझ गए। वे बहुत थक चुकी हैं और विश्राम करना चाहती हैं। तो राजमहल का सुख भोगने वाली अपनी पत्नी की ऐसी दशा को देखकर श्री राम जी के सुंदर सुंदर दोनों नेत्रों में अश्रु टपकने लगे। अगली जो पंक्तियां हैं वो आपको देखना है कैसे पढ़ना है और उसका भावार्थ क्या है। जल को गए हैं लखन लरिका, पर खोपिया छाह गरिक हो ठाड़े। और पूछ पसे वो बयारी करो अरु, पाई पखारी हो भूभुर ठाड़े। तुलसी प्रिय श्याम जानकी बैठी विलम्ब लो, कंटक काढ़े। और जानकी नाह को नेह लख्यो, पुल को तनु बारी बिलोचन बाढ़े। तो इन पंक्तियों का जो भावार्थ है वो आपको समझना है। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि सीता जी श्रृंगवेरपुर से आगे चलने पर थक जाती हैं तो वह विश्राम करने की इच्छा जताती हैं या करती हैं। तो श्री राम जी से कहती हैं कि पुत्र लक्ष्मण पानी लेने गए हैं, इसलिए एक क्षण एक घड़ी भर किसी पेड़ की छाया में खड़े होकर के उनकी प्रतीक्षा कर लेनी चाहिए। इतनी देर तक मैं आपका पसीना पोंछकर हवा करती रहूँगी तथा गर्म रेत पर चलने से आपके पांव जल गए होंगे, उन्हें तो मैं जल से धो दूंगी। श्री रामचंद्र जी यह सुनकर समझ गए कि सीता जी थक चुकी हैं और स्वयं विश्राम करने के लिए कहने में सकुचा रही हैं, इसलिए वह बैठ गए और बड़ी देर तक बैठकर उनके पैरों में चुभे हुए कांटे निकालते रहे। अपने पति का ऐसा प्रेम देखकर सीता जी पुलकित हर्षित हो गई और उनकी आँखों से प्रेम रूपी अश्रु टपकने लगे। बहुत ही मर्म रूपी बातें तुलसी ने बताई इसमें। और ये कथानक, ये पंक्तियाँ और ये भावार्थ अगर आपको समझ में आता है या समझ में आए, पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अगर ये पंक्तियाँ और ये भावार्थ आपको पसंद आता है
तो इसके बाद की जो कवितावली से 2 खंड हैं अभी और बाकी हैं, तो अगर आप कमेंट करेंगे तो वो भावार्थ में उन पंक्तियों के साथ पुनः बताने का प्रयास करूँगा। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।